तहरीक इल्तवा सरदार सरदार यार मोहम्मद रिन साहब रुकन सूबाई असम्बली की जानिब से तहरीक इल्तवा नंबर 1 का नोटिस मौसूल हुआ है। कवायद इंतज़ाकार बलूचिस्तान सूबाई असम्बली मजरिया 1974 के कायदा नंबर 75(1) के तहत तहरीक इल्तवा का नंबर 1 पढ़ के सुनाता हूँ। तहरीक यह है कि मुरहा 11 मार्च 2023 को सुन्नी के इलाके में मेरे बेटे मीर सरदार खान रिंद के काफिले पर कातिलाना हमला किया गया है, जिसके नतीजे में मीर सरदार खान रिंद के मुहाफिज मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद सदीक रिंद मौके पर शहीद हुआ, जबकि मोहम्मद रमज़ान वल्द मोहम्मद आयात और मोहम्मद हसन वल्द मंगल खान जतोई शदीद जख्मी हुए हैं। इसी तरह एक साल कबल मुरखा 1 नवंबर 2021 को अवान बरादरी के 3 नौजवान को दिन दिहाड़े बालानाड़ी के इलाके में बेदर्दी से कत्ल किया गया है, जिसकी वजह से कच्ची के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। लिहाजा असम्बली की कार्रवाई रोक कर इस अहम और फौरी नौयत के हामिल मसले को ज़ेर बहस लाया जाए। आया तहरीक इल्तवा नंबर 1 को पेश करने की इजाज़त दी जाए। जो अरकान असम्बली तहरीक के हक में है वो अपने नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। जो अरकान इस तहरीक में हक में है वो अपने नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। एक शाह साहब के अलावा बाकी सारे खड़े हो गए जी, इजाजत तहरीक को कायदे 75(2) के तहत मतलूबा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हो गई है। लिहाजा सरदार यार मोहम्मद रिन साहब आप अपनी तहरीक इल्तवा नंबर 1 पेश करें। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अहम तहरीक इल्तवा पे बोलने का मौका दिया गया है, और सबसे ज़्यादा मैं पूरे अपने ऐवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी तहरीक इल्तवा की उन्होंने हिमायत की है। सर, जैसे कि ये तहरीक है, उसको पढ़ा तस्वर की जाए, मैं दोबारा इसको रिपीट आप इसको पहले पेश तो करें सरदार साहब, पढ़ के पेश करें इसको, तहरीक इल्तवा को पहले पढ़ के पेश करें। असेंबली कवायद के मजरिया कार 1974 के कायदा नंबर 70 के तहत झेल तहरीक इल्तवा का नोटिस देता हूँ। तहरीक ये है कि मुरखा 11 मार्च 2023 को सन्नी के इलाके में मेरे बेटे मीर सरदार खान रिंद के काफिले पर कातिलाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में मीर सरदार खान रिंद के मुहाफिज मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद सदीक रिंद मौके पर शहीद हुआ, जबकि मोहम्मद रमज़ान वल्द मोहम्मद आयात मोहम्मद हसन वल्द मंगल खान शदीद जख्मी हुए। इस तरह एक साल कबल मुरखा 1 नवंबर 2021 को ऐवान बरादरी के 3 नौजवानों को दिन दहाड़े बालानाड़ी के इलाके में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से कच्ची के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। लिहाजा असम्बली की कार्रवाई रोक कर इस अहम और फौरी नौयत के मसले को ज़ेर बहस लाया जाए। तहरीक इल्तवा नंबर 1 पेश हुई, लिहाजा इसे एजेंडे के आखिर में बहस के लिए मंजूर किया जाता है। लेकिन अगर हाउस इजाज़त दें, मेंबरान इजाज़त दें, तो सरदार साहब इसको बहस के लिए पेश करें। इजाज़त है आप लोग की? सरदार साहब आप बहस के लिए इसको पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, जैसे कि आप अभी तहरीक इल्तवा में मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ा की है। ये एक वाक़या 11 फरवरी को पेश आया है, क्योंकि मैं अपने इलाके में था और उसी दिन मुझे आना था, मगर इत्फाक से मैं नहीं आ सका। उसकी जगह पे मेरे बेटे ने वहाँ पे ट्रेवल किया और कोई 5:15 बजे के करीब ये वाक़या रूनुमा हुआ, और उस वाक़े में मेरे बेटे का एक गार्ड शहीद हुआ, 3 बच्चे बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, जिसमें किसी के हाथ ज़ाय हुआ, किसी की आंख ज़ाय हुई है, और उनको वहाँ से हमने ट्रांसफ़र किया सिविल हॉस्पिटल में। और उसके अलावा 3-4 और ज़ख्मी हुए, जिनको 1-2 दिन ट्रीटमेंट दे के फिर उनको फारिग किया गया। सर, जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, ये वाक़या तो मेरे बेटे के साथ हुआ, इसलिए मेरे तो लिए अहम ज़रूर था, मगर इस तरह के वाक़े रोज़ ज़िला बोलान में रूनुमा हो रहे हैं, और इस तरह के वाक़यात का ये तसलसल है।
और आखिर उन्होंने हमें भी नहीं बख्शा और मेरे बेटे को वो मुझे उसका बनाना चाहते थे, टारगेट करना चाहते थे। उसकी जगह पे मेरे बेटे को इत्तेफाक से उनका कॉन्वॉय आ रहा था, उसको बनाया गया। सर, ये कोई नई बात नहीं हमारे जिला बोलान के लिए। वहाँ पे रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और जिस तरह का वाकया वहाँ पे पहले एक डिस्ट्रिक्ट हमारे सब डिवीजन मच में हुआ, जिस तरह वहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया गया, कत्ल किए गए, और उसके बाद फिर ये जो वाकया हुआ यहाँ पे बालानाड़ी के अंदर, ऐवान गोट के अंदर 3 आदमी कत्ल हुए, 3 जख्मी हुए। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे, मगर उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया और कातिल उसी वक्त वहां जिनको नामजद किया गया था, ये कत्ल का केस है सर, वो भी 3 आदमी कत्ल हुए थे। ये कोई फेक एफआईआर नहीं थी, या ये एक पंजाब की रवायती भैंस चोरी और कट्टे चोरी का वाकया नहीं था। 2 आदमी शदीद जख्मी हुए, 3 आदमी कत्ल हुए, मगर वहां की इंतजामिया कुछ लोगों की सरपरस्ती की वजह से एफआईआर तक नहीं काटना चाहती थी। वो चाहते थे कि ना मालूम एफआईआर काटी जाए। मजबूरन फिर हमें वहां से यहां आके आपकी असेंबली के सामने बैठना पड़ा। 10-11 दिन तक हजारों लोगों के साथ मैं यहां असेंबली के दरवाजे पे बैठा रहा, इसी रोड के ऊपर। हम प्रोटेस्ट करते रहे, हम इंसाफ के लिए आवाज लगाते रहे। एक तरफ हमारे असेंबली थी और एक तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी। हम रोड पे बैठे थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक अहम शख्सियत गुजरी, उसने पुलिस को कहा कि मेहरबानी करके ये रोड क्लियर करें, हमारे लिए सिक्योरिटी हैजर्ड है। हम खाली हाथ इतने मसले मसाइल, इतनी सिक्योरिटी के इश्यूज के बावजूद रोडों पे सर्दी के अंदर रात को टेम्परेचर माइनस हो जाता था, हम बैठे रहे 11 दिन तक। फिर अगले दिन असेंबली का इजलास था, तो हमारे काफी ये दोस्त यहाँ इस वक्त मौजूद भी हैं और काफी मौजूद भी हैं, तो 10-12 उस वक्त के कैबिनेट के मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस मेरे पास आए, उन शोधा के वर्षा के पास आए। इस यकीन दहानी पे हमें कहा गया कि आप उठ जाएं, हम एफआईआर भी काटेंगे और कातिलों को गिरफ्तार भी करेंगे। मगर वो वाकया और आज दिन एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कातिलों को मौके फराहम किए गए, जिसमें से 2 या 3 आदमियों ने आके अपनी कोर्ट में बेल भी करवाई, और आज ये हाउस गवाह रहे जिनके कत्ल हुए, जिनकी एफआईआर था। मेन जिसने एफआईआर काटी थी, जिसके सगे कजन्स और उसके खानदान के लोग कत्ल किए गए थे, आज वो खुजदार जेल में पड़ा हुआ है। आज वो शख्स खुजदार जेल में पड़ा है। उसको तो इंसाफ नहीं मिला, हाँ कातिलों को जरूर इंसाफ मिला कि वहां से झूठी एफआईआर खुजदार से करवा के, वहां से पुलिस भेज के इसी हाई कोर्ट के दरवाजे से उनको गिरफ्तार करवाया गया। और उस पे इल्जाम ये लगाया गया कि उसने वहां पे उसी के कौम के अपने बंदे की, जिस पे एफआईआर कटी थी, कि उसको अगवा करवाया गया। एक मवाली चरसी, एक सिपाही है जिसको पूरा खुजदार जानता है। आज उसकी जमानत इसलिए नहीं हो रही है कि उसके लिए 4-4, 6-6 यहां जितने भी बड़े लॉयर्स हैं वो एंगेज कर दिए गए। गवर्नमेंट उनको मौके देती है, गवर्नमेंट आके उनके कच्ची में उनके घरों पे छापे लगाती है। और खुजदार गवर्नमेंट को हमने कई दफा डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर को कहा कि भाई खुदारा आप इंसाफ नहीं दे सकते, तो एक मजलूम को इस तरह रुसवा और दलील क्यों ना कर उसके घर के अंदर। मगर क्योंकि यहाँ पे तरजीहात इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर अलहदा है, मुल्क की तरजीहात अलहदा है, हमारे सूबे की और हमारी तरजीहात यहाँ पे बिल्कुल अलहदा है। आज ये जो वाकया हुआ है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस पराई जमीन पे, पूरे गांव पे, कोई हजारों एकड़ जमीन है, उस पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने रेजिस्ट की, तो उनके साथ ये वाकया हुआ। अब आता है मेरी तरफ।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्यों ये हो रहा है, कौन सी कुव्वतें हैं जो मुझे ये सजा देना चाहती हैं। मुझे इस तरह के चीजों से खौफजदा किया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, और ये इसकी गवाह है। पहली गवर्नमेंट थी जाम साहब की, आज कुदूस की साहब की गवर्नमेंट है। हमारे इलाके में बाकायदा एक पूरी साजिश के तहत पूरे जिले के अंदर आग लगी हुई है, अमन फोर्सेस बनाई जा रही हैं क्रिमिनल्स की। वहां पे लोगों को कत्ल करना कोई मसला नहीं है मेरे जिले के अंदर, और कोई कातिल गिरफ्तार नहीं होता। जुनाब, जब ये वाकया हुआ, मैंने उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर कच्ची से बात की और मैंने उनको कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 टावर हैं इस पूरे इलाके के अंदर, मेहरबानी करके जियो फेंसिंग करवाएं। 2 इदारे हैं यहां पे, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी आईबी है जो जियो फेंसिंग करती है। मगर आज तक हमें यह पता नहीं पड़ा कि उसका रिजल्ट क्या निकला, और हमें पता है इसका कुछ नहीं निकलना। और मैं ये आपको और बता दूं, अभी तक इस वाकये में एक कत्ल हुआ है, 2-3 जख्मी हुए हैं, इतना बड़ा हमारा हादसा हुआ है, एक आदमी को ना गिरफ्तार किया गया है, ना किसी को हाथ से ऐसे धिक्का भी दिया गया है, क्योंकि वो हमारे ऊपर हमला था। जियो फेंसिंग होगी तो कहते हैं कि चोर के रंदाज उसके घर तक जाएंगे। यहां तो वो कहते हैं ना चोर। तो एक आदमी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उसने कहा सरदार साहब आपके मसले में चोर और चौकीदार दोनों एक हो गए। मैंने उन बलोचों की तारीख गवाह है, मेरा पूरा कैरियर गवाह है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इस मुल्क के साथ वफादारी भी की और इसके साथ भी रहे, मगर हमने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि इस धरती के साथ हमारी वफादारी मशकूक हो। बलोच कौम के साथ, बलूचिस्तान के रहने वालों के साथ हमारी वफादारी मशकूक हो। हाँ, हमने हमेशा एक पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश की गई है, जो हमें करने नहीं दिया जा रहा है। ये बलूचिस्तान की तारीख और ये असेंबली गवाह रहे, ये वाकया जो हमारे साथ हुआ है ये इब्तिदा है। वो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा है। मैं खुश नसीब हूं कि मेरा बेटा इस हादसे से बच गया या मैं बच गया, मगर कल दोबारा एक वाकया हुआ है रिंदली बाजार के अंदर। मेरे ससुर मरहूम के घर के सामने एक और ब्लास्ट किया गया है, एक रिमोट धमाका एक और किया गया है, और वो एसएचओ मच्छ रिंद है, उसको टारगेट किया गया है। ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। अब हम तो इतने पजल हैं, इतने परेशान हैं कि हम इसको किस तरह का मैसेज समझें। इसको हम लेफ्ट का मैसेज समझें या राइट का मैसेज समझें, मगर हम उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं, ख्वाह वो लेफ्ट वाले हों या राइट वाले हों। हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारी जो रवायतें हैं, वो किसी एक आदमी के मरने से या धमाके से कभी भी हम अपनी रवायतों से नहीं हटेंगे। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि प्लीज इनफ इज इनफ। हम शरीफ लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमें इज्जत के साथ, हमें अपनी शराफत के साथ, हमें अपनी गरीबी के साथ हमारे घरों में हमें रहने दिया जाए, क्योंकि अगर हम सुकून से नहीं रहे तो बहुत सारे लोग भी सुकून के साथ अपने घरों में नींद नहीं करेंगे। मगर ये आज देख लें, कितने दिन हो गए, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक छापा नहीं पड़ा है, एक जगह पे कोई इसके पीछे कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। हम क्या समझे इसके पीछे कौन है? और जिनके ऊपर मैंने एफआईआर कटवाई है, कोई वो सियासी एफआईआर नहीं है। मुझे पता था, और बहुत सारे जो इदारे हैं उनको भी पता था कि ये हमारे साथ होने जा रहा है,
और होगा, मगर उसके बावजूद भी हम खामोश रहे, इसलिए कि कल वो ना कहे कि यार देखो एक मैसेज के साथ उसकी वो परेशान हो रहे हैं। नहीं, हमने इसको बहुत भुगता है। पिछली 13 से 18 की जो हुकूमत थी, उसमें भी ऐसे दर्जनों ब्लास्ट और मिसाइलों के साथ कोई दिन नहीं था, एक दिन में 22 मिसाइल शोरान पे फायर किए गए, 9 आदमी हमारे कत्ल हुए, एफआईआर तक नहीं कटी, 9 आदमी के कत्ल की एफआईआर नहीं कटी। ब्लास्ट में मेरे एक दिन में 9 आदमी मारे गए, वो दिन भी हमने देखे। आज ये मैं पूरे बलूचिस्तान को, ऐवान को बता रहा हूं, मेरा तो खैर है क्योंकि मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजरी है और मैं, अल्लाह ने मुझे हौसला दिया है, मुझे बाजू दिए है, मेरा कौम दिया है, कबीला दिया है, मैं इसको फेस भी करूंगा। मुझे इस छोटे पटाखों से, इन धमाकों से डराया नहीं जा सकता, मगर मैं ये ऐवान को बताना चाहता हूं, ये एक और फेज बलूचिस्तान में लाया जा रहा है जिसकी इब्तिदा हमसे कीजिए गई है। ये बलूचिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है, ये ऐवान गवाह रहे, यहां के लोग गवाह रहे हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे और लोगों के साथ भी होगा। हां, अलबत्ता ये कि इब्तिदा हमसे शुरू हुई है, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते ये सूबा, यहां के रहने वाली 2 कौमें पहले भी मजलूम है, पहले भी कमजोर है, पहले भी नातवा है। क्यों इस ग्रेट गेम का, इस बड़ी गेम का हमें हिस्सा बनाने चाहते हैं आप लोग? हम तो वैसे ही कमजोर हैं, वैसे ही नातवा हैं। अगर ये गेम खेलनी है पाकिस्तान के साथ तो खुदा के वास्ते किसी और सूबों में खेलें। हम तो ये 72 सालों से भुगत रहे हैं, हम पे रहम किया जाए। हम ज़हनी तौर पे इस चीज के लिए तैयार है कि ये होने वाला है हमारे साथ, मगर फिर भी हम इंसानियत के हवाले से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे साथ रहम किया जाए, हमें बख्शा जाए। ये अब आप देखेंगे कि हर रोज ये सिर्फ बोलान में नहीं होगा, ये पूरे बलूचिस्तान में होगा। और एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि चंद महीनों के बाद, 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे, अगर मैं जिंदा रहा इस असेंबली के अंदर, दोबारा मैं निशानदेही करूंगा कि मारने वाले को भी ये पता नहीं होगा कि मारने वाला मुझे क्यों मार रहा है, और मारने वाले को भी पता नहीं होगा कि मैं क्यों मार रहा हूं उसको। आज तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक आदमी इतना बड़ा सान्या हुआ है। ये क्या चाहते हैं हमसे? ये खुद चाहते हैं कि हम ना करें कुछ, और हम कबायली तरीके से उठ के अपना बदला लें। नहीं, हमारे पास ये ऐवान है, ये अदालतें हैं, प्रेस है, मीडिया है। खुदा के वास्ते हमें चुप रहने दिया जाए, हमारा मुंह बंद रहने दिया जाए। ऐसा ना हो कि फिर हमें बोलना भी पड़े और फिर पूरे दुनिया को ये बताना पड़े कि हमारे साथ ये क्यों, कौन और कौन सी कुव्वतें और ताकतें हैं। जनाब, मैंने आपकी सेक्रेटरी साहब को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये टेबल हुए जनाब, मेरे रुफका को ये टेबल करें। सेक्रेटरी साहब जी तो काफी रावत सर, ये आप कहेंगे कि ये अब मैं सियासी बुनियादों पे ये सारा कुछ कर रहा हूं, या मैं अपने सियासी मुखालफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए या उनके साथ करने के लिए तैयार हूं। ये हाउस, ये जो हमारे लोग, दोस्त भाई बैठे हुए हैं, जब भी उठते थे एक ही फरियाद होती थी कि क्या नाम है जाम का, जाम कमाल गैर मुंतखब लोगों को नवाज रहा है, उनको फंड दे रहा है।
मैं आज इसी ऐवान में इनसे पूछता हूं जो अपोजिशन में आज सो कॉल्ड अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उसका मैंने प्रूफ किया। ये देख लें, हर एक दोस्त के खिदमत में मैंने अर्ज की है, ये देख लें अपने सामने। इस बजट के अंदर हमारे सियासी मुखालफिन को, हमारे कबायली मुखालफिन को 1 अरब 80 करोड़ की स्कीमें दी गई है कच्ची में। यही प्रैक्टिस 13 से लेकर 18 तक असलम के दौर में की गई थी। ये बोलान में जो क्रिमिनल्स की बुनियाद डाली गई थी, 1 अरब 27 करोड़ का शेयर बनता था, हर एक एमपीए को दिया गया था, और यही पैसे वहां पे क्रिमिनल्स को दिए गए, क्रिमिनल्स के गैंग बनाए गए और उन पे ये पैसा खर्च हुआ। आज वही प्रैक्टिस दोबारा हमारी ये मौजूद गवर्नमेंट मेरे साथ कर रही है। 1 अरब 8 करोड़ अभी आप छोड़ दें, 2 दिन पहले पीएचई के 6 करोड़ आए और अभी बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा है कि विलेजेस के अंदर, उन्होंने कहा जी वो कोई विलेज ही नहीं है, वहां कोई गांव नहीं है, वहां इंडिविजुअल की किसी का अगर कोई घर है तो हम इसको कैसे गांव डिक्लेयर करें। सीएम हाउस से कॉल जाती है कि आप इसको अपलोड करें, इनको टेंडर करें। मैं अपने मोहतरम दोस्त कदूस बजेंजो से पूछता हूं कि जनाब, पूरी बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई, फेडरल से आए हुए ऑफिसर्स खत्म हो गए, आपने दोबारा एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसे को लगाया है जो जेल में रहा है, जिस पे करप्शन के चार्जेस थे, अरबों रुपए के चार्जेस थे उसके ऊपर। आज दोबारा उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा के किस मकसद के लिए लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? क्या बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऑनेस्ट, कोई जिम्मेदार, कोई बंदा नहीं लगाया गया है? ऐसे लोगों को यहां ला के बाकायदा सरमायाकारी उन पे की जा रही है, हमें एलिमिनेट करने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, और इस सूबे के अंदर एक नई कबायली आग लगाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, बहुत हो गया है, बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया है, अब हमारी हद है, उस हद को आप लोग क्रॉस न करें। आप लोग उस दिन, कल शायद बिलावल भुट्टो ने असेंबली के अंदर स्पीच की है कि आप लोग नए एक्सपीरियंस करते हैं, नए आप लोग जो है तजर्बात करते हैं। वैसे ही बलूचिस्तान जो है वो हमारी बहुत बड़ी लेबोरेटरी है तजर्बात के लिए। ऐसा ना हो कि जो आज नए तजर्बात करने जा रहे हैं वो इमरान खान का एक नया एपिसोड हो, क्योंकि हर रोज आपके जो ये नए तजर्बे हैं, नए लोग हैं, आप हर उस शख्स को जो एक सियासी तौर पे, कबायली तौर पे मुस्तहकम है, आप उसके घर के अंदर आग लगाना चाहते हैं, वहां सियासी डिसबैलेंस करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस हाउस के थ्रू और इस हुकूमत के कि जिनको नामजद किया गया है और जिनके ऊपर ये केस किया गया है, मेहरबानी करे हमारे कातिलों को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। और इस तरह के ये जो सूबाई हुकूमत बैठ के जो हरकतें कर रही है, मैं कुदूस साहब को कहूंगा कि कुदूस साहब आप भी जिम्मेदार हैं। ये अरबों रुपए दे के जो आप इस वक्त सूबे के अंदर कर रहे हैं, ये आपको हक नहीं देता है। हम आपके एलाइज थे और आप हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं, ये कल आपके साथ भी होगा। हम इसके आदी हैं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ऐवान का
जिन्होंने मुझे सुना और आपने मुझे मौका शुक्रिया। दिया बात करने का। शुक्रिया। जी वापस आते हैं।